मान लीजिए कि एक ऐसा हाई रिस्क स्टार्टअप है। हाई रिस्क। हाँ, बहुत ज्यादा रिस्की, जिसमें किसी ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगा दी है। बाप रे। और सिर्फ पैसा ही नहीं, मतलब अपना समय, अपनी ऊर्जा, भावनाएं, सब कुछ लगा दिया है। मतलब दशकों तक बिना किसी छुट्टी के उस पे बस काम ही किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें रिटर्न या मुनाफे की कोई भी गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। ये तो बहुत ही खराब निवेश लग रहा है ना? या तो ये स्टार्टअप सफल होकर किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएगा और पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। हाँ, या फिर दिवालिया होकर जीवन भर के लिए एक बोझ बन जाएगा। एकदम सही। कोई भी वित्तीय सलाहकार, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर इसे सुनकर कहेगा कि ये बहुत ही बकवास निवेश है। बिल्कुल कहेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे समाज का लगभग हर व्यक्ति बहुत ही खुशी खुशी ये निवेश कर रहा है। अच्छा। हाँ, और इसे हम संतान या पुत्र कहते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक और थोड़ी चुभने वाली तुलना है ना? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। हाँ, आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। तो आज हम 2016 के यूनिवर्स ब्लॉग के एक बेहद दार्शनिक लेख पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा लेख जो हमारे प्राचीन शास्त्रों के एक गहरे विचार का विश्लेषण करता है। और आज का हमारा मिशन भी यही है। हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि हमारे शास्त्रों ने एक पेड़ की तुलना 100 बेटों से क्यों की है। 100 बेटों से मतलब एक वृक्ष 100 पुत्र के समान। हाँ, एक वृक्ष 100 पुत्र के समान क्यों? तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहली बार सुनने में ये दावा थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, मतलब एक पौधे की तुलना इंसानी बच्चे से। सही कहा। लेकिन जैसे जैसे हम इसके पीछे के दर्शन को समझते हैं ना, तो ये हमारी इंसानी अपेक्षाओं को और प्रकृति के प्रति हमारे नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। तो चर्चा की शुरुआत उसी समस्या से करते हैं जिसे स्रोत सामग्री में उठाया गया है, यानी इंसानों से, विशेषकर पुत्रों से की जाने वाली अपेक्षाओं का वो भारी भरकम बोझ। हाँ। स्रोत में उस पूरी जीवन यात्रा का वर्णन है जो एक इंसान तय करता है। मतलब एक पुत्र की चाह में विवाह करना और फिर पूरे जीवन दाम्पत्य जीवन की उन अंतहीन जिम्मेदारियों के चक्रव्यूह में उलझ जाना। बिल्कुल, ये एक बहुत ही लंबा और निरंतर चलने वाला प्रोजेक्ट है। हाँ, एक बच्चे को बड़ा करने में उसकी शिक्षा दीक्षा पर जीवन भर का समय और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। मतलब माता पिता अपना सब कुछ इस उम्मीद में लगा देते हैं कि वे एक योग्य संतान का निर्माण कर रहे हैं, और इसके लिए वो अपनी वर्तमान खुशियों की बलि भी दे देते हैं, सिर्फ एक भविष्य सुरक्षित करने के लिए। और इतने दशकों की मेहनत, त्याग और समर्पण के बाद जो परिणाम आते हैं वो और भी अजीब है। हाँ, स्रोत के अनुसार 2 ही संभावित परिणाम होते हैं ना। एकदम सही। पहला तो ये कि अगर बेटा योग्य बन गया, मतलब अच्छी शिक्षा पाली और काबिल हो गया, तो वो अक्सर आजीविका कमाने के लिए कहीं और चला जाता है। हाँ, अपना घर, अपना शहर छोड़कर चला जाता है। बुढ़ापे में माता पिता का साथ छूट जाता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इस पहले परिदृश्य में पुत्र ने कुछ भी गलत नहीं किया है। बिल्कुल नहीं, वो तो बस अपनी आजीविका कमा रहा है। वो बस आधुनिक दुनिया के आर्थिक नियमों का पालन कर रहा है। लेकिन फिर भी माता पिता की अपेक्षाओं का वो मनोवैज्ञानिक ढांचा टूट जाता है। हाँ, और ये तो तब है जब चीजें योजना के अनुसार चलें, मतलब बेटा संस्कारित निकले। हाँ, और दूसरा परिणाम तो इससे भी अधिक कष्टदायी है। जब बेटा अयोग्य निकल जाए। हाँ, अयोग्य निकल जाए या कुसंस्कारों और व्यसनों यानी बुरी आदतों से ग्रस्त हो जाएं। वो तो बहुत ही दुखद स्थिति होती है। तब वो जीवन भर पिता को कष्ट देता है। वो परिवार पर एक पराश्रयी या आश्रित भार बन जाता है। एक ऐसा भार जिसे जीवन भर ढोना पड़ता है। तो अब यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा, मतलब थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। क्या हम यहाँ सेब और संतरे की तुलना नहीं कर रहे हैं? मतलब एक बच्चा भावनाएं समझता है, बुढ़ापे में हाथ पकड़ सकता है। हाँ, संवाद कर सकता है। बिल्कुल। एक पेड़ ये सब तो नहीं कर सकता। तो क्या शास्त्रों का ये दृष्टिकोण मानवीय रिश्तों के प्रति थोड़ा ज्यादा ही निराशावादी नहीं है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। सतही तौर पर देखने पर हाँ, ये निराशावादी लग सकता है। मतलब थोड़ा कड़वा तो है। कड़वा है, लेकिन अगर गहराई में जाएं, तो ये निराशावाद नहीं, बल्कि एक बेहद कड़वी और व्यावहारिक सच्चाई है। अच्छा, वो कैसे? ये असल में सशर्त बनाम बिना शर्त निवेश का विश्लेषण है। कंडीशनल वर्सेस अनकंडीशनल। कंडीशनल इन्वेस्टमेंट। हाँ,
हम अक्सर वृद्धावस्था के सहारे के लिए इंसानों पर ही निर्भर रहते हैं। हम संतानों पर अपनी सुरक्षा का इतना भारी बोझ डाल देते हैं कि रिश्ते स्वाभाविक रूप से पनप ही नहीं पाते। मतलब हमारी अपनी अपेक्षाएं ही हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। प्रधान की ओर बढ़ती है जो स्रोत में दिया गया है, जो कि है एक वृक्ष का निस्वार्थ जीवन। एकदम सही। इंसानी रिश्तों की अनिश्चितता से हटकर प्रकृति का एक लो मेंटेनेंस हाई रिटर्न चमत्कार। अरे वाह, लो मेंटेनेंस हाई रिटर्न। मतलब अगर संतान एक हाई रिस्क स्टार्टअप है तो पेड़ निश्चित रूप से एक बेहतरीन इंडेक्स फंड है। हाँ, बहुत ही सटीक तुलना है ये। पुत्र के विपरीत एक पेड़ को बड़ा करने के लिए शुरुआती दिनों में बहुत ही कम संसाधनों की आवश्यकता होती है। बस थोड़ा सा नियमित जल और खाद, है ना? बस इतना ही, और कुछ ही सालों में वो अपनी जड़ों पर खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, पेड़ बड़े होने पर कहीं छोड़कर नहीं जाता। हाँ, वो आजीविका के लिए पलायन नहीं करता। उसका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई करियर गोल्स नहीं है जो उसे अपनी जड़ों से दूर ले जाए। वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है और निरंतर, मतलब बिना रुके, फल फूल और छाया देता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्राण वायु यानी ऑक्सीजन प्रवाहित करता रहता है। ये तो है। ये आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में एक बहुत ही सरल और स्पष्ट आहा मोमेंट है। आहा मोमेंट, वो कैसे? मतलब सोचिए ना, एक ऐसा साथी जो कभी आपसे बहस नहीं करता, जो आपसे महंगे गैजेट्स नहीं मांगता, बस आपको जीवन देता है। सच में अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो पेड़ सिर्फ एक पौधा नहीं है। तो क्या है? वो एक पूरा सिस्टम है जो अपने आसपास के हर जीव को पोषित करता है। बिल्कुल, पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को। हाँ, और वो बिना कुछ मांगे अपनी उपस्थिति मात्र से पर्यावरण को स्थिर करता है। और विपत्ति के समय की तो बात ही अलग है। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि भयंकर तूफान आने पर भी एक पेड़ मजबूती से खड़ा रहता है। हाँ, वो एक प्राकृतिक ढाल बन जाता है। बिल्कुल, वो तूफानों का सीना तानकर सामना करता है और अपने पीछे या आसपास के मकानों को सुरक्षित रखता है। इंसान शायद संकट में भाग जाए, लेकिन पेड़ वहीं डटा रहता है। ये तो भौतिक लाभ हो गए, लेकिन ये स्रोत भौतिक लाभों से आगे बढ़कर पेड़ के उन सूक्ष्म और आध्यात्मिक लाभों पर भी जाता है, जो उसे वास्तव में 100 पुत्रों से श्रेष्ठ बनाते हैं। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि पेड़ जीवन के हर मौसम में अनुकूलता प्रदान करता है। मतलब वो हर मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। बिल्कुल, जैसे सर्दियों में, मतलब शीतकाल में, वो अपनी सूखी लकड़ियां गिराता है ताकि उष्णता या गर्मी के लिए उनका उपयोग किया जा सके। हाँ, और फिर गर्मियों में यानी ग्रीष्म ऋतु में वही पेड़ अपनी घनी छांव से शीतलता प्रदान करता है। ये तो सच में प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है। वो ठीक वही देता है जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और इससे जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है वास्तु दोष का। हाँ, वास्तुशास्त्र वाला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार जिस मकान के पास वृक्ष होता है, उस मकान के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, हम आधुनिक वास्तुकला में, मॉडर्न आर्किटेक्चर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए कितने महंगे उपाय करते हैं? हाँ, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, दिशाएं बदलते हैं। और जबकि शास्त्रों के अनुसार इसका सबसे प्राकृतिक और मुफ्त उपाय सिर्फ एक पेड़ लगाना है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। मतलब ये सिर्फ कोई मान्यता नहीं है? नहीं, अगर आप वास्तुशास्त्र को वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये हवा, प्राकृतिक रोशनी और ऊर्जा के प्रवाह का ही तो प्रबंधन है। अच्छा, वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट। हाँ, और पेड़ ठीक यही करता है। वो हवा को फिल्टर करता है, तापमान को नियंत्रित करता है और घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा लाता है। ये तो है, और वो पूरे मकान को प्राकृतिक सौंदर्य से ढक देता है। बिल्कुल, कंक्रीट के एक नीरस ढांचे को वो एक जीवंत घर में बदल देता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पेड़ केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि घर का एक सुरक्षा कवच है। एकदम सही, एक ऐसा कवच जो शारीरिक स्तर पर, मतलब तापमान और हवा को नियंत्रित करके, और मानसिक या आध्यात्मिक स्तर पर भी परिवार की रक्षा करता है। तो अब हम इस चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इन सभी धागों को एक साथ समेटने का समय है। हमने शुरुआत की थी इंसानी रिश्तों की जटिलताओं से, और हम पहुंचे प्रकृति के इस निस्वार्थ वरदान तक। और यहाँ जो सबसे बड़ी की टेक अवे यानी मुख्य बात हमें समझनी है, वो ये कि स्रोत सामग्री हमें ये नहीं सिखा रही कि परिवार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये कोई वैराग्य का संदेश नहीं है। हाँ,
ये हमें ये नहीं कह रहा कि हम बच्चे पैदा ना करें या रिश्ते ना बनाएं। तो फिर असल संदेश क्या है? संदेश ये है कि प्रकृति का, विशेषकर एक पेड़ का जो निस्वार्थ प्रेम है, वो मानवीय अपेक्षाओं से कहीं अधिक मूल्यवान और भरोसेमंद है। और ये ज्ञान हमें बताता है हम अपनी विरासत, अपनी लेगेसी को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है कि आखिर श्रोताओं को इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए? हाँ, मतलब व्हाई शुड दे केयर? क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी विरासत केवल हमारे बच्चे हैं या वो प्रकृति है जिसे हम पीछे छोड़ जाते हैं। ये बहुत ही गहरा विचार है। वे पेड़ जो हमारे बाद भी सदियों तक लोगों को प्राणवायु देते रहेंगे। और इस चर्चा के अंत में मैं एक ऐसे विचार पर रोशनी डालना चाहूंगी जो स्रोत में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा, लेकिन उसी पर आधारित है। जरा सोचिए, हम सब अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए बैंक बैलेंस और संतानों पर निर्भर रहते हैं। ये तो सच है। लेकिन अगर एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि क्या हर बार जब कोई जंगल कटता है या सड़क बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं तो हम केवल लकड़ी नहीं खो रहे होते। ओह, तो हम क्या हो रहे होते? हम अपनी रक्षा करने वाले 100 संरक्षकों की हत्या कर रहे होते हैं। बाप रे, ये तो सच में झकझोर देने वाला विचार है ना? अगली बार जब कोई अपने घर के आसपास किसी पेड़ को देखे तो उसे सोचना चाहिए कि क्या वो उसे अपने परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य के समान सम्मान दे रहा है। बिल्कुल। क्या हम उन मूक रक्षकों की कद्र कर रहे हैं जो पीढ़ियों से हमारी रक्षा कर रहे हैं? ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है और इसी दृष्टिकोण बदल देने वाले विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हाँ, उम्मीद है ये चर्चा सभी को अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करेगी। बिल्कुल। अगली बार तक के लिए सुरक्षित रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और अगर संभव हो तो अपनी असली विरासत के रूप में एक पेड़ जरूर लगाइए।